लगाती है। आज की हमारी इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में मौजूद है हिमाचल प्रदेश के हमारे चुनाव सह प्रभारी एवं विधायक अम्बेडकर नगर दिल्ली माननीय अजय दत्त जी, जो आज की इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। मेरा आग्रह रहेगा अजय दत्त से कि वे आज की इस प्रेस वार्ता को प्रारंभ करें। सभी को मेरा नमस्कार। सभी मीडिया बंधुओं को और हिमाचल के सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय हिमाचल। पिछले करीबन 2 महीने से हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों में मुझे जाने का मौका मिला और पूरा हिमाचल ऑलमोस्ट मैंने घूम लिया है। हिमाचल के लोग बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं और बहुत शानदार हैं। और मैं पिछले 3 दिन से चंबा में था। चंबा और चंबा के आसपास का एरिया, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने 2 चीज़ बहुत अद्भुत देखी। एक, चंबा का जो नेशनल हाईवे है उसकी हालत बड़ी बदतर है। और मैं होली तक गया, जो भरमौर विधानसभा का क्षेत्र है, वहाँ पर रोड इतने खतरनाक कि अगर जरा सा भी चूक हो जाए तो आदमी की जान चली जाए। तो ये बहुत गंभीर विषय है। हिमाचल की सरकार ना तो लोगों की जान की सीरियस है, ना ही जो लोग बाहर के राज्यों से या पर्यटन के लिए आते हैं उनकी जान से भी बड़ा खिलवाड़ है। और कनेक्टिविटी का भी बहुत बड़ा इशू है। मैंने कई लोगों से बात की, पता चला कि भरमौर और चंबा के आसपास के जितने भी और क्षेत्र हैं, इन सब में स्कूलों की बड़ी बदतर हालत है। और जब मैंने और पता करना शुरू किया कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, तो पता चला कि पूरे हिमाचल में सरकारी स्कूलों की दशा बहुत बदतर है। शिक्षा का स्तर बहुत निम्न लेवल पे आ गया है। मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कि हिमाचल के अंदर जो स्कूल है, सरकारी स्कूल, जब मुझे उनके बारे में पता चला और मैंने उनका आंकड़ा देखा तो पता चला 153 स्कूल तो बंद पड़े हुए हैं। प्राइमरी 153 स्कूल बंद पड़े हुए हैं और करीबन 600 स्कूलों में एक क्लास को पढ़ाने के लिए एक टीचर भी उपलब्ध नहीं है। कई जगह तो ऐसी है कि ये इतना बड़ा रूम है, इसमें 3 अलग अलग क्लासेस चल रही है, पहली की, दूसरी की, तीसरी, और उसमें एक टीचर उनको पढ़ा रहा है। तो ये कैसे संभव है कि 3 अलग अलग क्लासों में बच्चे अच्छी शिक्षा ले पाएंगे और पढ़ पाएंगे। जब मैंने और डेटा खंगाला तो पता चला कि 251 ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जहां एक क्लास में 2-3 एक रूम में 2-3 क्लासेस चलती हैं। और 1991 ऐसे स्कूल हैं जिन स्कूलों में एक टीचर है। आप बताइए कि 1900 करीबन 2000 ऐसे स्कूल हैं जिसमें एक स्कूल में एक टीचर है। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा का स्तर हिमाचल में बीजेपी की सरकार ने, जयराम ठाकुर जी की सरकार ने किस लेवल पे लेके आ गए। 6400 ऐसे स्कूल हैं जहां 60 से कम बच्चे, और वहां कई सारे
कमरे बनाए हुए हैं। तो 60 बच्चे, यानी कि ऑलमोस्ट 6,500 ऐसे स्कूल हैं जहां 60 से कम बच्चे हैं। तो ये हालत बीजेपी की सरकार में स्कूलों की है और ये बहुत गंभीर है। इसके पीछे क्या कारण है कि बीजेपी की सरकार, जयराम ठाकुर साहब की सरकार स्कूलों को खराब करने में लगे हुए हैं, शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल खराब करने में लगे हुए हैं। तो और जानकारी मिली तो पता चला कि अब ये प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रहे हैं। जितने प्राइवेट स्कूल ये बढ़ाएंगे उतने ज्यादा सरकारी स्कूलों को खराब किया जाएगा। और जब शिक्षा व्यवस्था खराब हो जाएगी गांव में, तो कई ऐसे गांव हैं वहां पे प्राइवेट स्कूल भी नहीं है और सरकारी स्कूल भी बंद पड़े हैं, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बहुत गंभीर है। और ये समझ में आया कि 153 स्कूल सिर्फ इस वजह से बंद पड़े हैं क्योंकि वहां बच्चों ने एडमिशन ही लेना छोड़ दिया। आप बताइए, एक गांव में अगर स्कूल है और वहां पर बच्चों ने एडमिशन लेना बंद कर दिया, तो ये बीजेपी की सरकार की शिक्षा नीति है। ये बीजेपी की सरकार की शिक्षा नीति है कि सरकारी स्कूलों को खराब कर दो, बंद कर दो, और प्राइवेट स्कूलों को, जो कि एक बिजनेस का धंधा है, उनको बढ़ाओ। हिमाचल का गरीब आदमी अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बीजेपी की, हिमाचल प्रदेश की सरकार पे, जयराम ठाकुर साहब की सरकार पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि आप बताएं कि आपने सरकारी स्कूलों में क्या किया, क्यों सरकारी स्कूल बंद है, क्यों एक एक क्लास के अंदर, एक एक रूम के अंदर 3-3 क्लासें चल रही हैं, क्यों एक एक स्कूल के अंदर एक ही अध्यापक आपने दिया है। और आज ये स्थिति है कि करीबन 47%, आपको जानकर ये बहुत आश्चर्य होगा, करीबन 47% ऐसे कॉलेज हैं हिमाचल प्रदेश के जहां पे कोई प्रिंसिपल ही नहीं है। यानी कि जो प्रिंसिपल इन सरकारी कॉलेजों का नेतृत्व करेगा वो प्रिंसिपल ही नहीं है, तो कैसे ये इंस्टीट्यूशन, ये कॉलेजेस चल पाएंगे? इनकी शिक्षा व्यवस्थाओं का क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और आप रोज कुछ ना कुछ अपन मीडिया के माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो पिछले दिनों एक और नई खबर आई कि पिछले 4 सालों में एक भी कंप्यूटर एजुकेशन के लिए टीचर की भर्ती नहीं हुई। यानी कि स्कूलों में कोई कंप्यूटर एजुकेशन नहीं पढ़ा रहा। आज हाईटेक जमाना है, आज सबको इंटरनेट की जरूरत है, सबको इंटरनेट के माध्यम से क्लासेस लेने से लेके बच्चों को हर चीज इंटरनेट के माध्यम से है, तो वहां पे कंप्यूटर टीचर की भर्ती नहीं हुई। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको आज बता रहा हूं। हिमाचल प्रदेश के अंदर करीबन 12,000 टीचरों के पद खाली हैं। 11,083 पद एग्जैक्ट मैं आपको डेटा दे रहा हूं, खाली है। तो ये बीजेपी की शिक्षा नीति है इस राज्य में। स्कूलों में टीचर नहीं है, स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल में अब ये स्थिति आ गई है कि 153 स्कूलों में तो बच्चे ही नहीं हैं। ये हिमाचल प्रदेश की शिक्षा नीति है और हिमाचल प्रदेश के लोग इस शिक्षा नीति से, बीजेपी जयराम ठाकुर साहब की शिक्षा नीति से बहुत दुखी हैं, परेशान हैं कि आपने शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। आपने सरकारी स्कूलों को एकदम
निम्न स्तर पर ले जाकर गरीब लोगों को पढ़ने के जो भी थोड़े बहुत साधन थे वो आपने खराब कर दिए। वहीं पर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों का बेस्ट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। सरकारी स्कूलों के टीचर्स की बहुत बड़ी मात्रा में सब जगह पूर्ति की गई। सरकारी स्कूल के टीचर्स को हम लोगों ने अमेरिका, लंदन, जापान ट्रेनिंग के लिए भेजा, IIM भेजा, और उस ट्रेनिंग के माध्यम से उन्हीं टीचरों ने दिल्ली का CBSE का रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं, पिछले साल का 99.7% आया है, जो कि पूरे भारत में सरकारी और प्राइवेट स्कूल के रिजल्ट से 10 और 12% ज्यादा आया है CBSE का। और वहां हमारे दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, वहां सारी फैसिलिटी है। इवन वहां स्विमिंग पूल से लेके हॉकी ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड तक दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में दिए हैं। और हिमाचल के अंदर यहाँ टीचर ही नहीं है, 153 स्कूल बंद पड़े हुए हैं और 11 सरकारी स्कूल यहाँ पे ऑलमोस्ट खराब कर दिए गए हैं। और जयराम ठाकुर साहब की सरकार जो है बिल्कुल भी शिक्षा में यहाँ के लोगों को कोई विकास नहीं करने देना चाहते। मैं इनसे ये और जानना चाहूंगा कि पिछले साल आपने और पिछले 4.5 साल में कितना बजट आपने शिक्षा पे खर्च किया है और कहां किया है, ये आप हिमाचल प्रदेश की जनता को जरूर बताएं। और इससे खुलासा होगा कि आपने जो हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ उनकी शिक्षा, उनके बच्चों के साथ जो खिलवाड़ किया है, आपने क्यों किया। जब आम आदमी पार्टी की सरकार इस प्रदेश में आएगी तो यहां पर जो दिल्ली में हमने शिक्षा का मॉडल दिया है, वही मॉडल हिमाचल में शिक्षा का मॉडल बनाएंगे। यहां पर अच्छे स्कूल, हाईटेक स्कूल, अच्छे कॉलेज और जो रिक्त टीचरों के भर्ती हैं उनको पूरा करेंगे और ये विश्वास दिलाएंगे हिमाचल की जनता को कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, प्राइवेट में पैसा ना खर्च करें। अब कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। आम आदमी पार्टी विश्वास दिला के हिमाचल में पूरी तरह से सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध है। अजय जी, आप बात कर रहे हैं स्कूल हिमाचल में अगर सरकार बनती है तो दिल्ली मॉडल स्कूल, दिल्ली का जो मॉडल है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हाईटेक तो दूर की बात है, मोबाइल फोन तक नहीं चलते, वहाँ कैसे आप हाईटेक टेक्नोलॉजी लाएंगे और दिल्ली का मॉडल इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, मैं पूरे हिमाचल में घूमा हूँ और हाईटेक मॉडल का मतलब है कि सबसे पहले तो वहां पर हम जो बेसिक व्यवस्थाएं नहीं है, जो 153 स्कूल उन्होंने बंद कर दिए हैं, वो खोलेंगे, टीचर्स को लेके आएंगे, टीचर्स की ट्रेनिंग देंगे और 99% हिमाचल में सब जगह कनेक्टिविटी है। मैं भरमौर जाके आ चुका हूँ, बहुत अंदर तक प्लेसेस में जाके आ चुका हूँ। फिर भी हम उन टीचरों को ट्रेनिंग देंगे, उनको फैसिलिटी देंगे, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे और अच्छी शिक्षा देंगे। सर, आपने हिमाचल की बात की, दिल्ली की बात की, पंजाब का क्या डाटा आपके पास? हाँ जी, बहुत बढ़िया। देखिए, पंजाब में हमें भी 50 दिन पूरे हुए हैं, तो हमने सबसे पहला काम किया कि 35,000 कच्चे कर्मचारियों को हमने पक्का किया, 25,000 नौकरियों का ऐलान किया था, 26,500 दे दी। करप्शन 0 लेवल पे। अब शिक्षा की बहुत अच्छी पॉलिसी बन रही है, क्योंकि दिल्ली मॉडल को हम एक मॉडल के रूप में लेके आते दूसरे हर स्टेट का, जैसे पंजाब का शिक्षा मॉडल बना रहे हैं, हिमाचल का एक हिमाचल शिक्षा मॉडल होगा, तो वो अभी बना रहे हैं। वो आपको अगले कुछ महीनों में आपको इम्प्लीमेंट होता दिखेगा और वो बहुत शानदार रहेगा, इतना मैं आपको जरूर विश्वास देता हूं। मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष या महत्वपूर्ण 3 बिंदु की बात की जाए तो स्वास्थ्य, शिक्षा का प्रसार और संसाधनों तक पहुंच की बात की जाती है।
दिल्ली मॉडल को लेकर के हमेशा ही बात रहती है कि दिल्ली का मॉडल जो है हिमाचल की ओर लेकर के आया जाएगा, परंतु कहीं ना कहीं राज्य सरकार की बात की जाए तो राजस्व उत्पन्न करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ये बात भी आती है। और दूसरी ओर 70,000 करोड़ का ऋण है, उसके ऊपर किस प्रकार से कार्य हाँ जी, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए ऐसा है, जब हम लोगों ने दिल्ली सरकार में हम पहली बार आए तो दिल्ली सरकार के ऊपर 10,000 करोड़ के आसपास का लोन था और 31,000 करोड़ का वहां का बजट था। मैं आपको बता देना चाहता हूं, गर्व से बता देना चाहता हूं कि आज दिल्ली सरकार का बजट 76,000 करोड़ रुपए है और एक पैसा भी हमारे पर लोन नहीं है। हमने वो 10,000 करोड़ का बजट भी मुकाया और एक पैसे का टैक्स भी हमने नहीं लगाया। तो ये कैसे हुआ ये भी मैं आपको बताता हूं। हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो जो भी पैसा आता है टैक्स का उसको हम स्कूलों पे लगाते हैं, इसलिए हमारा ऑलमोस्ट 25% का बजट हम शिक्षा पे दे रहे हैं। इसीलिए तो 99.7% रिजल्ट आया, इसीलिए तो 4 लाख नए बच्चों ने इस साल एडमिशन लिए। और ईमानदार सरकार है, केजरीवाल साहब की दिल्ली की सरकार ईमानदार सरकार है और उनका जो शिक्षा का मॉडल है, प्रेसिडेंट यूएस के एक्स प्रेसिडेंट ट्रम्प की वाइफ वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देखने आई थी। ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड के, जापान के और अमेरिका के लोग ये देखने आए हैं कि कैसे हैप्पीनेस करिकुलम आप चला रहे हैं दिल्ली में, कैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम चला रहे हैं, कैसे आप बिजनेस ब्लास्टर चला रहे हैं। हम बच्चों को सिर्फ नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला भी बना रहे हैं। बिजनेस ब्लास्टर ऐसा प्रोग्राम है जहां पर हम बच्चों के लिए सीड फंडिंग करते हैं और अपने आइडियाज से वो नए नए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बना रहे हैं। ये काम दिल्ली सरकार कर रही है। पढ़ाने के अलावा उनको एक स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन, स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व भी उनका बनाया जा रहा है। परंतु मान्यवर पहाड़ी राज्यों में राजस्व उत्पन्न करने की बात मैंने कही थी, उसके ऊपर किस प्रकार से कार्य? देखिए जैसा मैंने बताया कि दिल्ली के ऊपर भी 10,000 का लोन था। यहाँ पर देखिए इनकी नीतियां इन सरकारों की ठीक नहीं है, ये कुछ काम नहीं करती है। पर्यटन इतना बड़ा यहाँ पर हो सकता है, वो हो क्यों नहीं रहा है? आपने ना तो रोड ठीक किए हुए, लोग डरते हैं चंबा जैसे एरिया में आने के लिए। मैं तो कहता हूँ सर आप खुश नसीब हैं जो वहाँ गए हैं, और कई इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पर तो सड़कें नहीं हैं। हाँ, मैं उनमें भी गया हूँ। मैं कल एक एरिया है कौन सी जगह? भटियात के दाल क्षेत्र में मैं गया, सड़कों की हालत देखी। हम सब जगह जाके घूम रहे हैं और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि आज 21वीं सदी में जहां बीजेपी की सरकार है, वो कहती है कि हम विश्व में इतना बड़ा नाम कर रहे हैं। अरे भाई साहब, आप अपने घर को देख लो, हमारे देश के बच्चों को पढ़ा लो आप। ये सड़कें तो बेसिक काम होता है किसी भी सरकार का, और पहाड़ों में तो सड़कें सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर सड़कें नहीं ठीक हुई, ना तो वहां पे कोई पुलिस जाएगा, ना वहां पे आप सामान ले जा सकते हो, तो कम से कम ये तो ठीक कर दो। और तो कोई उम्मीद नहीं है। अब आपके पास 4-5 महीने हैं और यहाँ की जनता से जब मैं मिलता हूँ तो कहते हैं इस बार बीजेपी को बिल्कुल नहीं आने देंगे, आप लोग सर्वे। अजय जी, आप पंजाब के सह प्रभारी रहे जी, संगठन हिमाचल का संगठन कब तक हो जाएगा? बिल्कुल बन रहा है, एक सशक्त संगठन बना के आपको जल्दी ही उसकी सूचना देंगे। अजय जी आप कह रहे हैं कि शिक्षा को हम बेहतर करेंगे, दिल्ली मॉडल लेकर आएंगे, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि केरल और हिमाचल एक ऐसा राज्य है जो शिक्षा में देश भर में अव्वल है। तो ये आंकड़ों में है, ये तो मैं इसीलिए सरप्राइज हूं। 153 स्कूल बंद है और 600 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां स्कूल क्लासरूम नहीं, स्कूल जहां पे एक टीचर है, एक कमरे में 3-3 क्लासें चलाई जाती है। सेक्शन की बात नहीं कर रहा है, पहली, दूसरी, तीसरी क्लास, क्या बच्चों को पढ़ाएंगे? इस डेटा अलग है लेकिन रियलिटी ये है, और ये हिमाचल की रियलिटी है, आप लोग भी जानते हैं इसका एक। और ये जो डेटा है ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑन रिकॉर्ड है। इसका एक रीजन और है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम ऐसा है कि 70% लोग खुद ही चाहते हैं कि उनके बच्चे जो वो इंग्लिश स्कूलों में पढ़े। आपके साथ भी हिमाचल के 2 लोग बैठे हैं और शायद इनके भी बच्चे जो है इंग्लिश स्कूलों में पढ़ते हैं। कारण यही है कि इंग्लिश स्कूलों मैं कारण बताता हूँ आपको। कारण ये है कि इनको हिमाचल के सरकारी स्कूलों पे विश्वास नहीं है
और दिल्ली में भी ऐसे ही था आज से 7-8 साल पहले। हमने वो विश्वास जीता और मैंने जैसा कहा ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको, पिछली सेशन में 4 लाख बच्चे दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के सरकारी स्कूलों में आए हैं। उससे पहले 3 लाख, उससे पहले 2.5 लाख। आज आप देखो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे नहीं जाते। हमने जो सरकारी स्कूल बनाए हैं उसमें बहुत एक्सीलेंट डेवलपमेंट किया है और वो डेवलपमेंट इसलिए हुआ है कि आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ईमानदारी से, बहुत मेहनत और ईमानदारी से जनता के लिए, अपने देश के बच्चों के भविष्य जिनको बनाने उनके लिए काम कर रही है, ना कि ये पैसा किसी नेता की जेब में जा रहा। तो हम ईमानदार है, कट्टर है और हमारे पास विजन है। आप देखिए, मैं एक और चीज बता रहा हूँ आपको। आपने कभी सोचा कि सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल हो सकते हैं, हॉकी के ग्राउंड हो सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि कोई भी सरकारी स्कूल बच्चों को बिजनेस ब्लास्टर देके सीट फंडिंग देगा? हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, हम जनता के लिए सोचते हैं, क्योंकि जिस जनता ने हमें अपना मत दिया है उसकी सेवा करने की हम जिम्मेवारी लेते हैं और जिम्मेवारी से काम करते हैं। यही चीज हम हिमाचल में भी करेंगे और आप देखेंगे अभी धीरे धीरे, आप देखिए पहले दिल्ली में किया, पंजाब में कर रहे हैं और हिमाचल में जैसी सरकार आएगी करेंगे और फिर इसको पूरे देश में लागू करेंगे। क्योंकि शिक्षा का मॉडल जो है, शिक्षा सबसे बड़ी चीज है। अगर आप व्यक्ति को अच्छी शिक्षा दे देते हैं तो वो अपना रास्ता खुद चुन लेता है। जिस देश के लोग सबसे ज्यादा शिक्षित हैं उस देश का डेवलपमेंट और विकास होना शिक्षित है। आज क्यों हमारा देश दूसरे देशों से 50 साल, 75 साल, 100 साल पीछे है? कारण यह है कि इन सरकारों ने, कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों ने आप लोगों के बच्चों के भविष्य के स्कूल खराब कर दिए। इसलिए हिमाचल के लोगों को सरकारी स्कूलों पे विश्वास नहीं है। अब आएगा जब आम आदमी पार्टी आएगी। आपके बच्चों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सरकारी स्कूल, दिल्ली में कितने सरकारी, एक मिनट अजय जी, दिल्ली में कितने प्राइवेट स्कूल बंद हो गए? देखिए काफी सारे हो गए, उसका एग्जैक्ट डेटा मैं दे दूंगा आपको। पंजाब में पढ़ने वाले, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र, उनका आरोप है कि जो पंजाब के सरकारी टीचर हैं वो स्टूडेंट्स को मोबाइल दिखाकर नकल करवाते हैं, जिनसे उनका मनोबल टूटता है। आप क्या कहते हैं? देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं आज से 2 महीने पहले सही थी, 2 महीने पहले सही थी, अब बदल रही है। आप देखेंगे कि वहां पे सरकारी स्कूल सॉलिड बनाएंगे और आपको जैसे जैसे समय पास होगा आपको दिखेगा। अजय जी, आगामी चुनावों में हिमाचल में आपके पास कोई प्रदेश का चेहरा होगा या फिर केजरीवाल होंगे? प्रदेश के चेहरे होंगे और केजरीवाल तो हमेशा रहते ही है। चेहरा भी हो, चेहरे के साथ लड़ेंगे किसी प्रदेश नेतृत्व के साथ या केजरीवाल के साथ लड़ेंगे? चेहरे के साथ भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। केजरीवाल साहब तो हमारे सबसे बड़े लीडर हैं, हमारा आदर्श हैं, भारत के सबसे ईमानदार व्यक्ति कहे जाते हैं, सबसे मेहनती इंटेलिजेंट व्यक्ति कहे जाते हैं। अजय जी, पंजाब के भी आप सह प्रभारी रहे हैं, अब हिमाचल की आपको जिम्मेवारी मिली है, SC/ST के अब आप आम आदमी पार्टी के चेयरमैन हैं, तो शायद इसीलिए चंबा प्रमोट, क्योंकि वहाँ पे भी SC/ST बहुत है। मैंने तो सारी जगह पूरा हिमाचल में, शिमला, सोलन, कसौली और आपका मंडी और आपका बिलासपुर, सारी जगह पूरा हिमाचल घूम चुका हूँ। एक राउंड हो चुका है मेरा पूरा और मैं देखना चाह रहा था कि कहाँ पे क्या क्या है। तो पता चला कि एक चीज तो बड़ी अच्छी पता चली, हिमाचल के लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े ईमानदार हैं, बड़े शानदार हैं, लेकिन यहाँ की सरकारें बड़ी खराब है, वो बदलनी है। थैंक यू।